सो इस स्पेसिफिक क्वालिटी गाइडलाइंस का एक्चुअली ये पूरा कंटेंट को क्यूरेट करके ब्लॉग पे पब्लिश करने के लिए एक हम लोगों ने गाइडलाइंस बनाया हुआ है। आप जब भी ब्लॉग को या कोई भी पोस्ट को हमारी वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे तो आप इसी स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे, जिससे कि आप जो भी पब्लिश करेंगे वो एक स्पेसिफिक सिमेट्री में ही रहेगा। तो मैं आपको एक ये स्पेसिफिक गाइडलाइंस बता रहा हूँ। आप जब भी कोई ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे तो आप जब भी कोई पोस्ट पब्लिश करेंगे तो आप इसी ऑर्डर में फॉलो करेंगे। सबसे पहले उस प्रोडक्ट का नंबर्ड लिस्ट में नाम रहेगा। सेकेंडली उसके अंदर आपका एक इंट्रोडक्शन रहेगा, एक प्रोडक्ट का इमेज रहेगी, प्रोडक्ट की यूनिक फीचर्स को आप बुलेट के फॉर्म में समझाएंगे, एक बटन रहेगा आपके प्रोडक्ट को एक्सेस करने के लिए, एंड लास्टली उस प्रोडक्ट को फिनिश आउट करने के लिए आप डिवाइडर डालेंगे एंड देन यही सीरीज स्टार्ट होगी और एक नया प्रोडक्ट ऐड अप होगा। तो हम लोग ये कंटेंट को जो भी हम पब्लिश कर रहे हैं ये सारी की सारी मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली लिस्ट बेस्ड पोस्ट, और ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से पब्लिश करना है। तो ये आर्टिकल है 20 बेस्ट एंड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस डायरेक्टरी थीम्स। तो अगर आप इस आर्टिकल को देखते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें सबसे टॉप में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि व्हाट दिस स्पेसिफिक आर्टिकल इज ऑल अबाउट। इसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि रियल में डायरेक्टरी किस किस काम आती हैं। इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक टॉप में दिया गया हुआ है, एंड देन उसके बाद एक लिस्ट बेस्ड में नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 2 प्रोडक्ट, एंड देन आपकी एक प्रोडक्ट की सीरीज स्टार्ट हो जाती है जिसमें कि डिफरेंट डायरेक्टरी बेस्ड प्रोडक्ट को रिव्यू किया गया है। ठीक है, अब मैं आपको इस गाइडलाइन के हिसाब से समझाऊंगा कि ये किस तरीके से सेटअप है पूरा का पूरा पोस्ट। सबसे पहला पॉइंट है, आप जब भी कोई प्रोडक्ट का लिखेंगे तो वो एक नंबर्ड लिस्ट में आएगा जिसमें उसका प्रोडक्ट का नाम रहेगा। जो प्रोडक्ट रहेगा वो हमेशा आप H2 के अंदर उस प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं ये नंबर 1 प्रोडक्ट है जो रिव्यू हो रहा है, और इसका हम लोगों ने पूरा नाम लिखा हुआ है जियोक्राफ्ट V2 सिटी बिजनेस डायरेक्टरी वर्डप्रेस थीम। तो ये कंप्लीटली प्रोडक्ट का नाम है, ये एक नंबर्ड में ऑर्डर में है, 1 2 3 4 इस तरीके से चलेंगे, और ये H2 हेडिंग में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर इंट्रोडक्शन रहेगा जो कि पैराग्राफ में है, और पैराग्राफ में आप यूज करेंगे जितना भी आपको इंट्रोडक्शन है। आप कोशिश करिएगा जब भी आप पैराग्राफ्स को क्यूरेट करें तो कई बार जो फ्रीलांसर्स जो भी उसको आर्टिकल को राइटअप करते हैं वो कई बार पूरे के पूरे पैराग्राफ्स को एक स्पेसिफिक पैराग्राफ में लिख के दे देते हैं। तो आपको उसको पैराग्राफ्स को ब्रेक करके मल्टीपल पार्ट्स में स्मॉल पैराग्राफ में तोड़ लेना है, and then after breaking them into small paragraphs you have to put out introduction in the article। तो जो भी पैराग्राफ है वो rather than one lengthy paragraph होने के बजाय वो स्मॉल पैराग्राफ में टूटा होना चाहिए, और हर पैराग्राफ में आप एक स्पेसिफिक कंसेप्ट को समझा सकते हैं। तो जैसे मैं इस स्पेसिफिक आर्टिकल में गया तो यहाँ पे मैं अगर यूजर पर्सपेक्टिव से देखूँ तो यहाँ पे हो सकता था कि ये एक सिंगल पैराग्राफ में विदाउट एनी स्पेसेस डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था, बट रादर देन पूरा का पूरा पैराग्राफ एक लिखने के बजाय इन्होंने इसको ब्रेक डाउन करके एक कंसेप्ट को एक पैराग्राफ में एंड देन अनदर कंसेप्ट को अनदर पैराग्राफ में समझाया है। तो ये एक तरीके से एक ईजियर टू रीड हो जाता है, और इस तरीके से ही आपको अपना इंट्रोडक्शन कवर करना है। जब भी आप इंट्रोडक्शन कवर करेंगे तो मेक श्योर करें कि आप एक स्पेसिफिक पैराग्राफ में एक कंसेप्ट समझाएं, ज़्यादा कंसेप्ट एक पैराग्राफ में मिंगल करने की कोशिश ना करें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आता है प्रोडक्ट का इमेज। प्रोडक्ट की इमेज के लिए एक स्पेसिफिक सेगमेंट है कि हमारा जो ब्लॉक का विड्थ है वो 675 पिक्सल्स है। तो आप जब भी इमेज को एडअप करें तो आप मेक श्योर करें कि आपकी जो इमेज का विड्थ हो वो 675 पिक्सल्स ही हो। जो भी आप इमेज कैप्चर कर रहे हैं उसका हाइट डिपेंडिंग अपॉन योर विड्थ इट कैन वेरी, हाइट छोटा भी हो सकता है, हाइट बड़ा भी हो सकता है, बट आप जो इमेज की विड्थ है वो 100% 675 पिक्सल्स ही लेंगे। आप अगर उससे छोटा लेंगे तो इमेज राइटली फिट नहीं हो पाएगी कंटेंट से, और अगर बड़ा इमेज लेंगे तो वो ओवरलैप हो सकता है। तो आप मेक श्योर करें कि 675 पिक्सल्स का इमेज लें, बिकॉज 675 पिक्सल इज द आइडियल साइज फॉर आवर ब्लॉग। वंस आपका इमेज हो जाता है तो उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट के यूनिक फीचर्स को बुलेट बेस्ड पॉइंट्स में समझा सकते हैं। ठीक है, आप जब भी यूनिक फीचर्स की बात होती है तो यूनिक फीचर्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक तो आप जो भी प्रोडक्ट को समझा रहे हैं वो यूजर्स के पर्सपेक्टिव से
फीचर्स एडअप कर सकते हैं, उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, या उसके अंदर उस स्पेसिफिक बिजनेस के लिए भी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो ये जियोक्राफ्ट V2 एक सिटी बिजनेस डायरेक्टरी को बनाने की वर्डप्रेस थीम है, ठीक है। इसमें अगर आप फीचर्स देखेंगे तो इन्होंने फीचर्स को कुछ इस तरीके से एडअप किया हुआ है कि नंबर 1 फीचर है जियो लोकेशन, और जियो लोकेशन क्या हेल्प करता है कि कस्टमाइज सर्च रिजल्ट देता है। इसके अंदर एक एड बैनर स्पेस है, इसके अंदर एक लिस्टिंग सिस्टम है, इसके अंदर एक लीड कैप्चर सिस्टम है, इसके अंदर रिस्पॉन्सिव स्लाइडर है, जियो लोकेशन सर्च ऑन एंड ऑफ है। तो इस तरीके से इसके अंदर सारे फीचर्स को मेंशन किया गया है। कई बार फ्रीलांसर्स एक स्पेसिफिक टाइप के फीचर्स को ही कॉपी पेस्ट करके सारे के सारे पोस्ट में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटेंट ही लिख देते हैं फीचर्स में। जैसे अगर 10 अलग अलग थीम्स हैं तो 10 अलग अलग थीम्स में वो एक कॉमन फीचर लिख सकते हैं कि ये थीम रिस्पॉन्सिव है, ये थीम रिस्पॉन्सिव है, ये थीम रिस्पॉन्सिव है, एंड देन वो 4 या 5 पॉइंट्स को, एक ही टाइप के पॉइंट्स को सारे के सारे थीम्स में, सारे के सारे प्रोडक्ट्स में एक ही टाइप के पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो आपको हल्का सा मेक श्योर इस चीज़ में ये करना है कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन, बट आपको ये स्पेसिफिक करना है कि आप उसमें वैरायटी लेके आ सकते हो, तो आप उसमें वैरायटी डालें। जैसे फॉर एग्जांपल उसके अंदर टेक्निकल एस्पेक्ट भी हो सकते हैं, किसी एक स्पेसिफिक बिजनेस टाइप के हिसाब से अगर कोई आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको मेंशन करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक आर्टिकल आपको मिला हाउस क्लीनिंग वर्डप्रेस थीम्स का, तो हाउस क्लीनिंग वर्डप्रेस थीम्स के हिसाब से उस थीम में अगर कोई टेक्निकल एस्पेक्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं, या फिर आप डाल सकते हैं कि हाउस क्लीनिंग में अगर आपका स्टाफ है तो आप फीचर्स में लिख सकते हैं कि स्टाफ मेंबर्स कैन बी शोन इन द वर्डप्रेस थीम, और दोज काइंड ऑफ थिंग्स जो भी आपके इंटरेस्टिंग फीचर्स लिखते हैं वो आप इसमें एडअप कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जियोक्राफ्ट के केस में इन्होंने यहाँ पे फीचर्स मेंशन किए हैं कि जियो लोकेशन है, बिल्ट इन लिस्टिंग सिस्टम है। मैं नेक्स्ट लिस्टिंग में जाता हूँ तो उन्होंने दिखाया है कि इसके अंदर कॉल टू एक्शन बटन है, गूगल मैप का सिस्टम है, कमेंटिंग सिस्टम है, पेपाल का इंटीग्रेशन है, पेमेंट गेटवेज का इंटीग्रेशन है। फिर मैं और नीचे जाता हूँ तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि कैसे इसमें मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करती है डायरेक्टरी थीम, कैसे ये रेटिना रेडी है, कैसे ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके होम बिल्ड पेज को बिल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर दिखाया गया है, ठीक है। वंस आप इसमें सारे के सारे यूनिक फीचर्स या जो भी चीज़ें हैं उसको क्यूरेट कर लें, उसके बाद आपको फाइनली एक बटन को एडअप करना पड़ेगा जिससे कि बंदा अपने प्रोडक्ट को एक्सेस कर सके जो भी आपने लिस्ट में डाला हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये डायरेक्टरी थीम थी, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि 2 लिंक हैं, एक डेमो का लिंक है और एक परचेजिंग का लिंक है। तो परचेज का लिंक आपका डायरेक्टली प्रोडक्ट पे जा सकता है, और जो डेमो का लिंक है अगर वो कहीं पे भी डेमो है तो उस स्पेसिफिक डेमो पे आप उस सेगमेंट को भेज सकते हैं। जो भी बटन्स हैं उस बटन्स को, जैसे फॉर एग्जांपल सिंगल अगर आपको बटन बनाना है तो उसका एक तरीका ये है कि आप ये वाला एक शॉर्ट कोड यूज़ करेंगे कंटेंट में। इंक बटन URL इज इक्वल टू एक स्पेसिफिक URL है, टेक्स्ट इक्वल टू, और ये एक स्पेसिफिक टेक्स्ट है जो भी बटन में आपको लिखना है, टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक एंड कलर इक्वल टू ब्राइट ब्लू। तो इसमें जो बटन का URL है आप URL में URL को रिप्लेस कर सकते हैं, टेक्स्ट के अंदर इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, और कलर देयर आर मल्टीपल कलर्स इन स्पेसिफिक पोस्ट। तो मैं आपको एक बार कलर्स का सेगमेंट और दिखा दूंगा 2-5 मिनट में। मैं तब तक आपको एक डिवाइडर और दिखाता हूँ। लास्टली आपको एक डिवाइडर एडअप करना है एंड पोस्ट को आपको यहाँ पे फिनिश आउट करना है, ठीक है। सिमिलरली उसके बाद अगेन सेम पैटर्न फॉलो होगा। सबसे पहले नंबर्ड पोस्ट का नाम आएगा, प्रोडक्ट का नाम आएगा, फिर एक इंट्रोडक्शन आएगा, फिर अगेन 675 पिक्सल्स की इमेज आएगी, एंड देन उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के की फीचर्स आएंगे, एंड देन अगेन एक डेमो लिंक आएगा और एक परचेज लिंक आएगा। आप जब भी किसी भी स्पेसिफिक कंटेंट या प्रोडक्ट को क्यूरेट करते हैं तो आप मेक श्योर करिए कि आप उस प्रोडक्ट का एक बार डेमो ज़रूर देख लें, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि फ्रीलांसर्स ने लिखने में कोई एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट छोड़ दिया हो जो कि आप अगर डेमो देखेंगे तो आप उसको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रूफ रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने ये डायरेक्टरी थीम का देखा, वैसे ही एक और हाउस क्लीनिंग एंड हाउस कीपिंग वर्डप्रेस थीम्स है, इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो हुआ है। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन आया है स्टार्टिंग में, उसके बाद प्रोडक्ट का नंबर आया है जिसमें प्रोडक्ट का नाम है, देन उसका इंट्रोडक्शन है, उसके बाद प्रोडक्ट की इमेज है, और उसके बाद फीचर्स हैं, ठीक है। इस केस में जैसे एक सिंगल बटन यूज़ हुआ है
क्लिक हियर टू नो मोर, ये सीधे के सीधे आपको प्रोडक्ट पे लेके जा रहा है। और प्रोडक्ट पे लेके जाने का जो तरीका है मैंने आपको बताया, बटन इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का डेमो है और बाय नाउ लिंक है तो आप डेमो और बाय नाउ लिंक दोनों यूज़ करें। एंड दोनों जब आप यूज़ करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका आर्टिकल ज़्यादा बेटर रखेगा। मैं हल्का सा आपको एक बार फॉर्मेटिंग अंदर से भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको इस आर्टिकल को फॉर्मेट करना है। तो यही सेम पोस्ट मैंने अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में खोल लिया है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ये H2 है, एक्चुअली यहाँ पे H3 यूज़ कर दिया है, बट स्टिल आपको H2 यूज़ करना है। ये पैराग्राफ है, ये उस प्रोडक्ट की इमेज है। प्रोडक्ट की इमेज के लिए मैं आपको एक चीज़ जो बताना चाह रहा था वो ये था कि आपको प्रोडक्ट की इमेज के लिए उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का प्रीव्यू खोलना पड़ेगा। आप जो भी इमेज लेंगे वो प्रीव्यू से इमेज लेंगे, आप उसका प्रीव्यू को एक कट डाउन कर सकते हैं एंड देन आप उसको कट डाउन 675 पिक्सल के विड्थ में करके देन आप उसका प्रोडक्ट का इमेज को ऐड अप कर सकते हैं, ठीक है। लास्टली मैं जो आपको एक बटन का सेगमेंट दिखाना चाह रहा था, जैसे इस ब्लॉग पोस्ट में 2 बटन हैं, एक डेमो का एक परचेज का। तो आप देखेंगे इसमें 2 डिफरेंट शॉर्ट कोड्स हैं। आपको सेम शॉर्ट कोड्स को पूरे के पूरे को कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे पहले को एक डेमो URL रहेगा, जो भी उस प्रोडक्ट का लिंक होगा जहाँ से वो प्रोडक्ट को व्यू कर सकते हैं, वहाँ उसका लिंक डालेंगे आप यहाँ। आप इस टेक्स्ट में कुछ भी लिख सकते हैं, लाइव डेमो या डेमो। कलर इसका ब्राइट ब्लू रहेगा एंड देन इस बटन को क्लोज कर देंगे। इस स्पेसिफिक शॉर्ट कोड से यहाँ पे डेमो का बटन बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक सेकेंड सेगमेंट है शॉर्ट कोड का, जिसकी हेल्प से यहाँ पे उसका डिफरेंट लिंक बनेगा जिसमें परचेज लिखा हुआ है टेक्स्ट में, और URL में आपने उसका URL डाल दिया, कलर को सॉफ्ट रेड लग के आपने यहाँ पे पब्लिश कर दिया। तो आई गेस आपको बैकएंड भी समझ में आ गया होगा। दैट्स इट। और आप इसके अंदर लास्टली जो कैटेगरी है वो ब्लॉक कैटेगरी को चूज़ करेंगे और आप इसको उस स्पेसिफिक चीज़ को सेगमेंट करने के बाद आप इसको ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमारी टीम इसको कैरी ऑन करके ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश कर देगी। दैट्स इट आई गेस। मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपको उसके अलावा भी कोई इशू हो, आप एक स्पेसिफिक हमारा क्वालिटी गाइडलाइन है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसको पहले ही पढ़ लें। क्वालिटी गाइडलाइन इस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के सेपरेट है और अगर आप वो क्वालिटी गाइडलाइन पढ़ेंगे तो आपको उसमें समझ में और आ जाएगा क्लियरली, अगर आपको इस स्पेसिफिक वीडियो से नहीं आया है कि आपको किस तरीके से कंटेंट को लिखना होता है और किस तरीके से आप क्यूरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी इशू होता है तो फिर आप गेट इन टच हो सकते हैं और फिर आप मेरे को मैसेज या चैट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।